हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज हमारी डेट है 23 फरवरी 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 176 हम करेंगे, जो मैथ सब्जेक्ट की है और क्लास 1 के लिए है। आज हमारा टॉपिक होगा एस्टिमेट्स एंड मेजर शॉर्ट लेंथ्स यूजिंग नॉन यूनिफॉर्म हैंड स्पैन। तो नॉन यूनिफॉर्म यूनिट जो हैंड स्पैन है उससे हम नापना सीखेंगे छोटी छोटी लेंस को। यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ अपने टीचर का नाम लिखना है। बालिश यानी हैंड स्पैन। सोनू अपनी कॉपी में आड़ी तिरछी रेखाएं लाइंस खींच रहा था। तभी मम्मी आई और उन्होंने कहा, सोनू आज हम कुछ नया करते हैं। सोनू ने पूछा, क्या मम्मी? मम्मी ने कहा, चलो आज तुम्हारा हाथ कॉपी पर छापते हैं। सोनू ने हैरानी से पूछा, वो कैसे मम्मी? मम्मी ने कहा, अपने हाथ की छाप पेंसिल की सहायता से कॉपी पर बनाओ। ये देखो, ऐसे कॉपी पे रखा हाथ और फिर पेंसिल से लेकर ऐसे इसमें जहाँ जहाँ तक हमारी उंगलियां हैं इस तरह से बनाना है। सोनू ने अपना हाथ पन्ने पर रखकर उसके साथ साथ पेंसिल चलाई और देखते ही देखते पूरा हाथ का चित्र बन गया। अब ये देखो आगे, मैं हूं तुम्हारा हाथ, ये नापने में दूं तुम्हारा साथ, अंगूठे की नोक से छोटी उंगली की नोक तक हाथ से लिया नाप बालिश्त कहलाता है। ये देखो, ये यहाँ अंगूठे से लेकर इस छोटी उंगली तक ये जो जितना भी जगह बनती है ये इसको हम बालिश्त बोलते हैं। जितनी लंबाई बन गई है इसको एक बालिश्त बोलते हैं। सोनू अपने हाथ की छाप देखकर खुश हो गया। मम्मी ने कैंची की मदद से हाथ की छाप का टुकड़ा काटा और कहा, आओ सोनू, अपने पेंसिल बॉक्स में रखी हुई चीज़ें निकालो और देखो कौन कौन सी चीज़ें हाथ की छाप के बराबर है। ऐसा करने पर सोनू ने देखा कि कोई चीज़ हाथ की छाप से छोटी है, कोई बराबर है और कोई लंबी है। तो अब नीचे तालिका दी गई है। इस तालिका में आपके घर में पाई जाने वाली वस्तुएं दी गई हैं। अपने हाथ की छाप से इन वस्तुओं की लंबाई का अंदाजा लगाकर तालिका को टिक का निशान लगाकर पूरा कीजिए। देखो, यह है कंघी। यहाँ पर वस्तुओं के नाम दिए गए, कंघी, पेंसिल, ताला, साबुन, गिलास। ये यहाँ पर हमें वस्तु की लंबाई बतानी है कि वो एक बालिश्त से कम है, एक बालिश्त के बराबर है या एक बालिश्त से ज़्यादा है। तो आप कंघी नापें। अब कंघी भी हमारी दो तरह की होती है बेटा। एक होती है छोटी कंघी जिसमें दोनों तरफ ऐसे ये कंघी करने के लिए दांत से बने होते हैं। एक होती है लंबी इस तरह की। तो अगर हम इस तरह की नापेंगे तो ये आपकी एक बालिश से ज़्यादा लंबी मिलेगी। पेंसिल छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। तो अगर हम छोटी पेंसिल लेंगे तो वो आपके एक बालिश से कम भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, और नहीं तो आपकी अगर सही लेंथ की पेंसिल ले तो वो आपकी एक बालिश से ज़्यादा का मिलेगा। ताला आपके एक बालिश से कम का हो सकता है और अगर थोड़ा बड़ा होगा तो वो आपके बराबर भी हो सकता है। साबुन आपके एक बालिश के बराबर मिलेगा, क्योंकि आपके हाथ छोटे छोटे हैं अभी, तो मैं सिर्फ एक अंदाज़ा बता रही हूँ। बाकी आपको घर पे ये सारी चीज़ें होंगी आपकी, उनको देखकर उनकी लंबाई का अपने बालिश से अनुमान लगाकर उसे नाप कर तब ये आपको टेबल भरनी है। गिलास आपका एक बालिश से लगभग बराबर या लंबा मिलेगा। ठीक है, तो अब ये मैंने आपके हाथ का सिर्फ अंदाज़ा लगाया है बेटा। आप घर पे इसको करके देखना, सभी चीज़ों की लंबाई नाप के देखना, तब इनमें आप टिक लगाना अपने हाथ के अनुसार। इस कार्यपत्रिका के साथ ही आपको गणित की अभ्यास पुस्तिका में पृष्ठ संख्या 46 और 45 भी करनी है। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि घर के सभी सदस्यों की हाथ की छाप के टुकड़े बनाने में बच्चों की मदद कीजिए और पूछिए कि घर में किसके बालिश्त का नाप सबसे बड़ा है और किसके बालिश्त का नाप सबसे छोटा है। आज का कोविड का मैसेज है कि कोविड की जो लड़ाई है उसमें अगर हमें सुरक्षित रहना है तो जब भी घर से बाहर जाए हमें मास्क डालकर जाना चाहिए, तभी हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। खत्म होती बेटा। देखने के लिए धन्यवाद।